नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सोने और चांदी के बाजार के बारे में। खास तौर पर सोने का आज का भाव क्या है, इसके साथ साथ चांदी का भी पूरा अपडेट देंगे। दोस्तों, सोना और चांदी सिर्फ धातु नहीं है, ये हमारे देश की संस्कृति, परंपरा और निवेश का अहम हिस्सा हैं। हर कोई जानना चाहता है कि आज बाजार में इनकी कीमतें कितनी हैं, क्योंकि ये सिर्फ जेवरात नहीं बल्कि सुरक्षित निवेश का जरिया भी हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं और पूरी डिटेल में बताते हैं कि आज सोने और चांदी के रेट्स क्या चल रहे हैं, इनकी कीमतें कैसे तय होती हैं, इनमें निवेश कैसे करें और बहुत कुछ। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सोने के आज के भाव की। वर्तमान बाजार में 24 कैरेट सोने का भाव 10 ग्राम के लिए लगभग 1,57,000 रुपए के आसपास है। जी हां, आपने सही सुना, 24 कैरेट यानी प्योर गोल्ड, जो सबसे ज्यादा शुद्ध होता है, उसका 10 ग्राम का रेट 1,57,000 रुपए तक पहुंच चुका है। अगर हम 1 ग्राम की बात करें तो यह लगभग 15,700 रुपए प्रति ग्राम है। अब 22 कैरेट सोने की बात करें, जो जेवरात में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि यह थोड़ा मजबूत होता है। 22 कैरेट सोने का 10 ग्राम का भाव आज करीब 44,000 रुपए है, यानी प्रति ग्राम लगभग 14,400 रुपए। ये रेट्स थोड़े थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं क्योंकि बाजार लाइव चलता है, लेकिन ये औसत रेट्स हैं जो पूरे भारत में लागू होते हैं। अब अगर हम अलग अलग शहरों की बात करें तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, कोलकाता जैसे बड़े शहरों में ये रेट्स लगभग एक जैसे ही हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली में 24 कैरेट सोना 10 ग्राम का 56,500 से 57,500 तक जा सकता है, जबकि मुंबई में ये थोड़ा ज्यादा या कम हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर 1,57,000 के आसपास। बेंगलोर और हैदराबाद में भी यही ट्रेंड है। छोटे शहरों में थोड़ी वेरिएशन हो सकती है, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब 18 कैरेट सोने की भी बात कर लेते हैं, जो कभी कभी इस्तेमाल होता है। उसका 10 ग्राम का भाव लगभग 1,18,000 रुपए के आसपास है। दोस्तों, अब चांदी की तरफ आते हैं। चांदी का आज का भाव भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सोने का साथी माना जाता है। वर्तमान में चांदी का 1 किलो का भाव लगभग 2,75,000 रुपए है, यानी प्रति ग्राम चांदी का रेट करीब 275 रुपए है। 10 ग्राम चांदी के लिए यह 2,750 रुपए के आसपास है। चांदी का रेट भी सोने की तरह ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन आज के बाजार में यह स्थिर दिख रहा है। अगर आप चांदी के सिक्के या बार खरीद रहे हैं तो 1 किलो का रेट यही रहेगा। कुछ जगहों पर मेकिंग चार्ज या टैक्स लग सकता है, लेकिन बेस रेट यही है। अब दोस्तों, ये रेट्स क्यों इतने हाई हैं, आइए इस पर थोड़ा डिटेल में चर्चा करें। सोने की कीमतें कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं। सबसे बड़ा फैक्टर है इंटरनेशनल मार्केट। दुनिया भर में सोने का रेट डॉलर में तय होता है और फिर रुपए में कन्वर्ट होता है। अगर डॉलर मजबूत होता है तो सोने की कीमत बढ़ सकती है क्योंकि भारत को डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है। इसके अलावा ग्लोबल इकोनॉमी की हालत, जैसे अमेरिका की फेडरल रिजर्व की पॉलिसी, इन्फ्लेशन रेट, जियोपॉलिटिकल टेंशन जैसे युद्ध, चुनाव या कोई बड़ा क्राइसिस, ये सब सोने की डिमांड बढ़ाते हैं। लोग सुरक्षित निवेश के लिए सोने की तरफ भागते हैं। भारत में भी सोने की डिमांड बहुत हाई है। शादियों का सीजन हो, त्योहार हो या फिर निवेश के लिए हर साल लाखों टन सोना खरीदा जाता है। हमारे देश में सोना सिर्फ अमीरों का नहीं बल्कि हर क्लास का है। गांवों में भी लोग सोना रखते हैं क्योंकि ये लिक्विड एसेट है, मतलब जरूरत पड़ने पर आसानी से बेच सकते हैं। अब चांदी की बात करें तो चांदी का इस्तेमाल सिर्फ जेवरात में नहीं बल्कि इंडस्ट्री में भी बहुत होता है। सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल इक्विपमेंट, इन सब में चांदी की जरूरत पड़ती है। इसीलिए चांदी का रेट भी सोने से अलग अलग फैक्टर्स पर चलता है। दोस्तों, अब थोड़ा सोने के इतिहास पर बात कर लेते हैं। सोना हजारों सालों से इंसान का साथी रहा है। प्राचीन काल में भी राजा महाराजा सोने के सिक्के इस्तेमाल करते थे। भारत में तो सोना देवी देवताओं से जुड़ा हुआ है।
लक्ष्मी माता का प्रतीक है सोना। हर शादी में सोने के जेवर जरूरी होते हैं। हमारे पूर्वज कहते थे कि सोना पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। आज भी लोग सोने को विरासत मानते हैं, लेकिन आज के समय में सोना सिर्फ ट्रेडिशनल नहीं बल्कि मॉडर्न इन्वेस्टमेंट भी है। अब अगर हम सोने के प्रकारों पर डिटेल में जाएं, 24 कैरेट सोना 99.9% प्योर होता है। यह सबसे महंगा और नरम होता है, इसीलिए जेवरात में कम इस्तेमाल होता है, ज्यादा बार या कॉइन्स में। 22 कैरेट में 91.67% प्योर गोल्ड होता है। बाकी कॉपर या सिल्वर मिलाया जाता है ताकि मजबूत बने। यही वजह है कि 22 कैरेट जेवरात के लिए बेस्ट है। 18 कैरेट में 75% प्योर गोल्ड, ये और सस्ता और मजबूत होता है। अब आप पूछेंगे कि कौन सा बेहतर है निवेश के लिए। दोस्तों, निवेश के लिए 24 कैरेट बेस्ट है क्योंकि इसमें प्योरिटी ज्यादा है, लेकिन जेवरात के लिए 22 कैरेट। चांदी के बारे में भी जान लेते हैं। चांदी भी 999 प्योरिटी की होती है, यानी 99.9% शुद्ध। चांदी के सिक्के या बार खरीदते समय हमेशा बिस हॉलमार्क चेक करें। चांदी का रेट सोने से कम वॉलेटाइल होता है, लेकिन कभी कभी ये सोने से ज्यादा तेजी दिखाती है। उदाहरण के लिए, अगर इंडस्ट्री में डिमांड बढ़े तो चांदी का रेट उछल सकता है। दोस्तों, अब इन कीमतों को समझने के लिए कुछ फैक्टर्स और डिटेल में देखते हैं। पहला फैक्टर है ग्लोबल गोल्ड प्राइस। लंदन बुलियन मार्केट में सोने का रेट तय होता है, फिर यह रुपए में कन्वर्ट होता है। अगर रुपए का मूल्य गिरे तो सोना महंगा हो जाता है। दूसरा, सेंट्रल बैंक खरीदारी। दुनिया के बड़े बैंक सोना खरीद रहे हैं, जैसे चाइना, रशिया, इससे डिमांड बढ़ती है। तीसरा, इन्फ्लेशन। जब महंगाई बढ़ती है, लोग सोने में पैसे लगाते हैं। चौथा, इंटरेस्ट रेट्स। अगर ब्याज दरें कम हों तो सोना आकर्षक लगता है। भारत में स्पेशल फैक्टर्स हैं। गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी, जीएसटी, लोकल डिमांड, त्योहारों जैसे दिवाली, अक्षय तृतीया पर डिमांड बढ़ती है, रेट्स ऊपर जाते हैं। शादी का सीजन भी बड़ा रोल प्ले करता है। अब चांदी के लिए इंडस्ट्रियल डिमांड बड़ा फैक्टर है। सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में चांदी की जरूरत बढ़ रही है, इसीलिए लॉन्ग टर्म में चांदी भी अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। अब दोस्तों, अगर हम पिछले ट्रेंड्स की बात करें, पिछले कुछ सालों में सोने की कीमतें काफी बढ़ी हैं। पहले 10 ग्राम सोना 50-60 हजार में मिलता था, आज 1.5 लाख से ऊपर। यह दिखाता है कि सोना कितना सेफ इन्वेस्टमेंट है। चांदी भी 50 हजार प्रति किलो से 2.75 लाख तक पहुंच गई है। लेकिन याद रखें, शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएशन होता है, कभी गिरावट, कभी उछाल, इसलिए पेशेंस रखें। सोने में निवेश कैसे करें? कई ऑप्शंस हैं। फिजिकल गोल्ड, जेवरात, बार, कॉइन्स, लेकिन इसमें मेकिंग चार्ज लगता है। डिजिटल गोल्ड एप्स जैसे पेटीएम, फोन पे पर खरीद सकते हैं, स्टोरेज फ्री। गोल्ड ईटीएफ स्टॉक मार्केट में बिना फिजिकल रखे। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, गवर्नमेंट स्कीम, इंटरेस्ट भी मिलता है और टैक्स बेनिफिट। ये सब ऑप्शंस आज उपलब्ध हैं। चांदी में भी यही ऑप्शंस, लेकिन चांदी में फिजिकल ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि सस्ती है। अब अगर आप नया इन्वेस्टर हैं तो शुरू में छोटी मात्रा से शुरू करें, हर महीने थोड़ा थोड़ा खरीदें, सिप की तरह। इससे एवरेज कॉस्ट कम हो जाती है। दोस्तों, सोने और चांदी के फायदे क्या हैं? पहला, हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। दूसरा, पोर्टेबल। तीसरा, लिक्विडिटी हाई। चौथा, भावनात्मक वैल्यू। लेकिन नुकसान भी हैं, स्टोरेज का खर्च, सिक्योरिटी और शॉर्ट टर्म में लॉस। इसलिए डाइवर्सिफाई करें, पोर्टफोलियो में 10-20% गोल्ड रखें। अब चांदी वर्सेस सोना। सोना ज्यादा स्टेबल है, चांदी ज्यादा वोलेटाइल, लेकिन हाई रिटर्न पोटेंशियल। सोना जेवरात के लिए, चांदी इंडस्ट्री के लिए, दोनों में बैलेंस रखें। बाजार का एनालिसिस करें तो आज के ट्रेंड में सोना मजबूत दिख रहा है। ग्लोबल अनसर्टेनिटी के कारण लोग सोने की तरफ जा रहे हैं, चांदी भी रिकवर कर रही है। फ्यूचर में अगर इकोनॉमी स्लो रही तो ये और ऊपर जा सकते हैं। दोस्तों, कुछ टिप्स। हमेशा हॉलमार्क चेक करें,
रेपुटेड ज्वेलर्स से खरीदें, रेट चेक करने के लिए ऑनलाइन साइट्स यूज करें, टैक्स और चार्जेस समझें। अगर बेच रहे हैं तो सही टाइम चुनें। अब सोने के बारे में और डिटेल। सोने